अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ईद से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और वीडियो के क्लिप देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, किस तरह से हम जो है ड्रिंक्स एक दफ़ा ही बना के रख सकते हैं। और ड्रिंक्स भी जो है नेचुरल सब ड्रिंक्स बनाऊँगी आज मैं। कुछ भी जो है प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करूँगी और बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले शुरू करते हैं, माल्टे का जूस बनाऊँगी मैं। माल्टे का जिसे स्क्वॉश कहते हैं, वो बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ शुरू में ही। और ये लेमन है, और ये लेमन जो है 5-6 नींबू बहुत होते हैं जो है जूस बनाने के लिए हमारे घर में, क्योंकि बड़े जाइंट साइज़ के लेमन होते हैं ये अमेरिकन लेमन जो है ये वाले, और बहुत आसानी से ये जो है इनका अच्छा खासा जूस निकल आता है। और सबसे पहले जो है माल्टे को धो लें, रख लें थोड़ी देर के लिए, जब ये ड्राई हो जाएँ तो फिर मैंने इनको कट कर लिया था और उनका जूस बना लिया था। और जूस जो है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, और इसी जूस को मैं आगे आपके साथ डिफरेंट जो है रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, किस तरह से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट जूसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें पुदीने का जूस ऐड करके हम लोग इसको और रिफ्रेशिंग बना सकते हैं। तो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में इसके साथ आपके साथ और रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी इसी जूस को लेके। और मैंने एक ही दफ़ा सारे माल्टों का जूस निकाल लिया था, और आपके सामने जूस है कितना जो है ख़ालिस जूस है, और किस कदर जो है ज़्यादा निकला है जूस थोड़े से माल्टों से। और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े साइज़ेज़ के माल्टे आते हैं, और नींबू भी इतने ही बड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, तो अच्छा ख़ासा जूस निकल आता है। और इसका मैं स्क्वॉश बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसको जो है मेजरिंग कप में डाल लिया था। तो दूसरी तरफ मैं नींबू का भी जूस निकाल रही थी, तो 5-6 नींबू का जूस देखिएगा कितना ज़्यादा निकल आया था। और एक ही दफ़ा में जब अपने काम कर देते हैं, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मैसअप एक दिन ही हो जाता है, बाकी दिन आपके सुकून से और आराम से गुज़र जाते हैं। और कुछ लोगों को इस बात पे इतराज़ होता है कि क्यों आप जो है प्रिज़र्व करते हैं चीज़ों को, क्यों आप सेव कर देते हैं, फ्रेश यूज़ करें। तो कहने का मतलब ये है कि रूह अफ़ज़ा और दूसरे जो आप टैंक वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन-सा सेहत बख्श होते हैं, वो भी तो प्रिज़र्व हुए होते हैं, उसमें उल्टा केमिकल डले होते हैं। इस तरह से सेव करेंगे तो आप केमिकल से जो है पाक चीज़ खाएँगे, और थोड़ा अपने लिए आसानी इंसान पैदा करता है। और सबसे पहले मैं इन्हें रॉ फॉर्म में ही सेव करूँगी। मैंने आइस ट्रे में जो है इसको जो आधे जो है माल्टे का जूस डाल लिया था, तो आधों में जो है मैंने नींबू का जूस डाल लिया था, और उसको जो है फ्रीज़ कर दिया था। और 2-3 घंटे ही लगते हैं इनको फ्रीज़ होने में, बस फ्रीज़ हो जाएँगे तो हम इनको छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो मैं बना रही थी स्क्वॉश, तो उसके लिए मैंने जो है तकरीबन 1 किलो मैंने जो है माल्टे का जूस लिया था, और साथ ही मैंने नींबू का जूस लिया था, 1/4 कप था ये। और जो चीनी है वो मैंने माल्टे के जूस से हाफ़ डाली थी। मैंने 1 किलो माल्टे का जूस लिया था, 1 किलो से थोड़ा-सा कम था, और उसमें जो है आधा किलो मैंने चीनी ऐड की थी, और जो है 1/4 कप जो है नींबू का जूस। बस इसको पकाते जाना है, आपने अच्छे से थिक कर लेना है। और जब ये थिक हो जाएगा, तो बस इसमें अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। मैंने थोड़ा-सा फूड कलर ऐड किया था कि इसका कलर ज़रा शाइन वाला आएगा, थोड़ा ब्राइट आएगा। तो बस इसको अच्छे से पकाना है, यहाँ तक आपका काम बिल्कुल ईज़ी हो जाता है। बस ऊपर से झाग आएगी, वो आपने उतारते रहना है इसके ऊपर से। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप जो है मैंगोज़ का स्क्वॉश भी बना सकते हैं, और मैं जो है हिलाती जा रही थी, बस आपने अच्छे से इसको कुक करते जाना है, और लास्ट में मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर लिया था। और एंड पे आप देख सकेंगे कि इसकी जो है क्वांटिटी कितनी कम रह गई थी, जब ये अच्छे से गाढ़ा हो गया था। तो आपकी मैं क्वांटिटी चेक करवाऊँगी, अभी देखिए कितना पतला-सा था, और मैं लाती जा रही हूँ, साथ-साथ आपको दिखाती जा रही हूँ वीडियो में। और इस टाइम पे जो है मैंने लास्ट में फूड कलर ऐड किया था इसमें, और उसको ऐड करने के बाद जो है मैंने फिर अगेन जो है 5 मिनट पकाया था। बस यहाँ तक जो है देखिए आप अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था। अभी ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। बस आपने ख़्याल रखना है कि बोतल में भर के आपने इसे जो है फ्रिज में रखना है, और जितने दिन तक चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको जो है निकाल लिया था, और मैंने ये 1 किलो का बनाया था, और अभी आप देखोगे कि 500 ml तक रह गया था ये, और इतना हाफ़ क्वांटिटी में हो गया था। और अब इसको फ्रिज में रख के इज़िली आप इससे जूस बना सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है आइस ट्रे भी जम गई थी, रेडी हो गई थी, और नींबू के और जो है माल्टे के जो है क्यूब्स बना लिए थे मैंने, इनको भी मैंने कंटेनर में भर लिया था। और इसका जूस बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट आपने नींबू डालना है, थोड़ी-सी चीनी डालनी है आपने ग्लास में या जग में, और साथ में माल्टे का ऐड कर लें या नींबू का जूस ऐड कर लें, या दोनों को कर लें, तो बहुत अच्छा-सा आपका जो है इंस्टेंट जो है जूस रेडी हो जाएगा। और इसमें मैंने किसी किस्म का केमिकल ऐड नहीं किया है, किसी किस्म का जो है सिट्रिक एसिड वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसकी जगह लेमन जूस ऐड किया है, जो स्क्वॉश मैंने बनाया है। और ये प्लेन जो है क्यूब्स मैं आपको दिखा रही थी, तो बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हुए थे। ये 1 ग्लास के लिए 1 क्यूब जो है या 2 क्यूब आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और दूसरी तरफ जो है मैंने स्कॉश भी जो है इसी बॉटल में भर लिया था, और इसमें से 2 स्पून मैंने जो है इस ग्लास में डाल ली थी स्कॉश की, और दूसरी तरफ मैंने जो है लेमन क्यूब्स और जो है ऑरेंज क्यूब्स डाले थे दूसरे ग्लास में, और थोड़ी-सी चीनी भी ऐड की थी मैंने जो है लेमन वाले में।
और उनको मिक्स में बना रही थी और दूसरी तरफ जो है मैंने जो बनाया था प्लेन वाला जो स्क्वैश है उसमें पानी ऐड किया था और दूसरे में चीनी और पानी दोनों ऐड करना था नींबू वाले में। और देखिए कितनी आसानी से स्कॉच से आप जो है शरबत बना सकते हैं माल्टे का, क्योंकि चीनी तो आपकी पहले से ऐड होगी, जस्ट आपने जो है पानी ऐड करना है, बर्फ़ ऐड करनी है और आपका जो है इफ्तार के लिए ड्रिंक रेडी हो जाएगी और बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। किसी किस्म की कोई जो है बाहर से चीज़ लेके नहीं आनी पड़ती है और 1 मिनट में बनने वाली जो है ये ड्रिंक है और आसानी से बनने वाली हेल्दी ड्रिंक है, तो ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।